जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे राजस्थान के अंदर सीईटी 12th लेवल की भर्ती होने वाली है और उस भर्ती की एग्जाम डेट भी आपको ऑलमोस्ट पता चल गई होगी। तो अब इसके अंदर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेबस क्या रहेगा, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आप पढ़ेंगे तब आपके इसके अंदर जो 12th लेवल सीईटी है वो आपके पास होगी। तो टॉपिक बाय टॉपिक मैं सिलेबस बता दूंगा और सिलेबस आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा और अपने टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाइए। OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चल ले जिसके अंदर पूरा सिलेबस के मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। और OR जाट नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर मात्र 51 रुपए के अंदर सारा नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस इस वीडियो के अंदर पूरा कवर करेंगे, तो आप जुड़े रहिए और वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट अंत तक देखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में सीईटी 12th लेवल के सिलेबस को बताऊंगा, तो आप देखते रहिएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूँ। सीईटी का ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन में कौन सा सिलेबस दिया हुआ है वही सिलेबस अपने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपको मैं बात करूं यहाँ पे सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो होती है, जो आरएसएसबी बोर्ड करवाता है। कौन करवाता है? आरएसएसबी बोर्ड, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा है जिसके अंदर 150 प्रश्न का होता है, 300 अंक का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। इनके साथ आपका परीक्षा के अंदर होगा, इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, ठीक है। और पिछली जो हुई थी उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब की बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं 150 प्रश्न के अंदर क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाएगी और राजस्थान का यहाँ पे भूगोल पूछा जाएगा। इसके बाद आपकी राजस्थान की पॉलिटी भी रहेगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी रहेगी, राजस्थान की राजव्यवस्था भी रहेगी। ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। कुल मिला के राजस्थान जीके, जो आपका राजस्थान का जीके जो आप पढ़ते हैं जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा। इसके बाद भारत का जीके की बात करूं, भारत का भूगोल रहेगा और उसके बाद इसके अंदर भारत का राजनीति रहेगा, इंडिया पॉलिटी, इंडिया ज्योग्राफी दोनों आएगी, ठीक है। ये आपका टॉपिक है जो इंडिया जीके का आएगा, इंडिया जीके का, जिसके अंदर आपका ज्योग्राफी आएगा और पॉलिटी आएगा, दो सब्जेक्ट है इंडिया के अंदर। इसके बाद दैनिक विज्ञान 10th लेवल की विज्ञान आएगी, उसके बाद रीजनिंग आएगी और उसके बाद आपकी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और कंप्यूटर भी आपकी आएगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब सारे सब्जेक्टों के टॉपिक कौन कौन से आएंगे वो देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान का इतिहास के अंदर, तो राजस्थान के इतिहास में मैं बात करूं तो आपकी कालीबंगा, आड़, गणेश और बालाथल बेराट सभ्यता के नाम से आपको टॉपिक पढ़ना है। उसके अंदर ये वाली सभ्यता आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद राजस्थान का इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जितनी भी आपको पढ़नी है, प्रमुख राजवंश पढ़ना, उनकी प्रशासनिक और राजव्यवस्था क्या है वो पढ़नी है और उसके बाद स्थापत्य कला के बारे में पढ़नी है। स्थापत्य कला के अंदर मैं बात करूं, ये कला संस्कृति का टॉपिक आ गया। किले है, स्मारक है, कलाएं हैं, चित्रकला है, हस्तशिल्प है, ये कला संस्कृति के टॉपिक है, आपको पढ़ना है। इसके बाद राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन, ये राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। राजनीतिक जागरण हिस्ट्री का टॉपिक है, प्रजामंडल हिस्ट्री का टॉपिक है, एकीकरण हिस्ट्री का। और इसके बाद लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, ये कला संस्कृति का टॉपिक है। लोक संगीत, लोक नाट्य कला संस्कृति का। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, ये कला संस्कृति के टॉपिक है। इसके बाद मेले, त्योहार, रीति रिवाज और वेशभूषा, आभूषण, ये आपके कला संस्कृति के टॉपिक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के 2 सब्जेक्ट और हुए हैं जिसके अंदर आपका राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति 2 सब्जेक्ट हुए। इसके बाद भारत और राजस्थान का भूगोल की मैं बात करूं तो यहाँ पे भूगोल आपकी रहेगी राजस्थान की, जिसके अंदर आपको पर्वत, पठार, मरुस्थल मैदान, ये नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव अभयारण्य, ये सारा पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप आपको पढ़ने पड़ेंगे, जलवायु दशाएं पढ़नी पड़ेगी, वनस्पति मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक खनिज संपदा और वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभयारण्य, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। और राजस्थान में पर्यटन, ये भी आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का इकोनॉमिक्स का मान सकते हैं या फिर राजस्थान ज्योग्राफी का मान सकते हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद बात करूं भारत के भूगोल में, भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, ये जिला, सागर, ये इतना ही पढ़ना है, अभयारण्य वगैरह। तो राजस्थान, भारत का ज्योग्राफी इसके अंदर ज्यादा इंक्लूडेड नहीं है, थोड़ा सा ही है, ठीक है। और इसके अंदर बात करूं राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या पढ़नी है। भारत का एक तो संविधान पढ़ना आपको पूरा, और उसके बाद संविधान के अंदर प्रस्तावना हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, राजनीति निर्दिष्ट तत्व हो गए और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हो गए, यह पढ़ना है। राजस्थान की राजनीति में मैं बात करूं तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान का लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, ये आपको पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ये टॉपिक आपके राजस्थान पॉलिटिक है, वो टॉपिक पढ़ने जो इस सिलेबस में दिया है वही पढ़ेंगे, तभी आप आराम से पास हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो कुछ टॉपिक इसके अंदर ज्योग्राफी में आ चुके हैं, कुछ टॉपिक दोबारा पढ़ सकते हैं आप।
यहाँ पे आपकी प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई, ये ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा, वैसे जो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद योजना की मैं बात करूं, राजस्थान की सारी योजना आपको पढ़नी है। और कल्याणकारी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा क्या, विकास संस्थाएं क्या, लघु उद्यम क्या है, वित्तीय संस्थाएं क्या, पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास भूमिका क्या है, राजस्थान औद्योगिक विकास प्रमुख उद्योग है, औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर और ग्रामोद्योग तीनों पढ़नी है। और उसके बाद राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या है, जल विद्युत और तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, सारी ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक आपका रहेगा। इसके बाद दैनिक विज्ञान, आपकी 10th लेवल की जो साइंस है वो आपकी पढ़नी पड़ेगी। 10वीं के अंदर आप जो साइंस छोड़ के आए थे वही साइंस यहाँ पे आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको पढ़ना है, और उसके बाद ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया पढ़नी है, और उत्प्रेरक पढ़ना है ये। और इसके बाद धातु, अधातु, इनके यौगिक पढ़ने हैं। इसके बाद सामान्य जीवन की प्रमुख महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ने हैं आपको। इसके बाद कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक क्या है वो भी पढ़ने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको हाइड्रोजन हो गया, कार्बन के अपरूप हो गए, यहाँ पे फ्लोरो कार्बन का फ्रियोन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। सीएनजी क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। बहुलक है, साबुन और अर्धचालक, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश टॉपिक नाम का है, ये आपको आनुवांशिकी हो गया, ये पर्यावरण के जैविक घटक हो गए, ये चक्र हो गए, पादप हो गए, ये सारे आपको टॉपिक है जो साइंस के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। साइंस होगी। इसके बाद आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। 10वीं में आपने मैथ्स छोड़ी थी, यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। 10वीं लेवल की मैथ आएगी, 10th लेवल की मैथ आएगी। और मैथ के अंदर मैं आपको बात करूं, क्षेत्र में प्रश्नावली आपने छोड़ी थी वही आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी ज्यादा, इसी में से प्रश्न है जो पूछा जाएगा। वैदिक विधि, पूर्ण संख्याओं को घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, ये सब आपको यहाँ पे और कवर हो जाएंगे। गुणनखंड, बहुपद, गुणनखंड समीकरण, दो चरण वाले रैखिक समीकरण, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ये साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये आपको टॉपिक बाय टॉपिक है, जो साधारण ब्याज, मानसिकता, साधारण, ये जो रीजनिंग के टॉपिक है। इसके बाद ये वाले टॉपिक आपको रीजनिंग में कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद मैं बात करूं तो जो आपने हिंदी पढ़नी शुरू की है वो हिंदी व्याकरण आपको पूरी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। व्याकरण में आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी टीचर से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पूरी कंप्लीट व्याकरण यहाँ पे पढ़ा देंगे। संधि और संधि विच्छेद हो गया, मानसिक पदों की रचना और समास विग्रह हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये आपको हिंदी के पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द, युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, मुहावरे, अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ग्रामर पूरी कंप्लीट आएगी, वॉइस आएंगे, नरेशन आएंगे, और आर्टिकल्स आएंगे, यहाँ पे ट्रांसलेशन आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे, एंटोनिम आएंगे, वन वर्ड सबस्टेशन भी आएंगे, ये आपके सारे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद मैं बात करूं, कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर की बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, जिसके अंदर आप बेसिक कंप्यूटर हो गया। इसके बाद आपका रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस, जिसके अंदर आपका एक्सपोजर ऑफ वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद करंट अफेयर्स के 3 सब्जेक्ट होते हैं, राजस्थान के, इंडिया के और नेशनल के। तीनों करंट अफेयर्स भी आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण सामयिक घटना मुद्दे पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान चर्चित भक्ति स्थान संस्थाएं पढ़नी पड़ेगी। खेल कूद संबंधित गतिविधियां भी पढ़नी पड़ेगी। ये आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारा सिलेबस पढ़ेंगे तभी आपके इसके अंदर सीईटी जो पास होगी। तो सीईटी पास करने के लिए आज ही लग जाइए, और सीईटी 100% आपकी पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीईटी पास होगा तब आप पुलिस है, आप इसके अंदर वीडियो है, और इसके अंदर आपकी पटवार है, ये सारी एग्जाम यहाँ पे सीईटी पास करने के दे पाएंगे। और ये 12th लेवल के अंदर अलग भर्तियां हैं, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर अलग भर्तियां हैं। तो वो सारी चीजें आपको अलग वीडियो जब बनाते हैं उस टाइम बता देते हैं कौन सी किसमें है, कौन सी क्या है। इसके अंदर 5 ऑप्शन होते हैं। एबीसीडी वाले प्रश्न आपने 10वीं 12वीं के अंदर आपको इजी लग रहे थे ना, वही प्रश्न आपको इसके अंदर परीक्षा में पूछे जाएंगे। नए विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि अच्छे से मेहनत करके इस सिलेबस को देकर अच्छे से पढ़ना है, और पूरा कंप्लीट बेहतरीन तरीके से कंटेंट निकाल के अच्छे से पढ़ना है। सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन देखिएगा, बेहतरीन लगेगा, अच्छा लगे, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा किसी नेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।